मोदी का मंत्र ये स्कैम इतना बड़ा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम भी इसके सामने हाथी के आगे खड़े चींटी के समान है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए अपने पॉकेट के अंदर कर लिया, लेकिन 4 जून को स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा स्कैम हुआ कि गरीब बेचारे जिन्होंने एक पाई जोड़ के रखा था इन्वेस्टमेंट के लिए, पल भर में उनका 30 लाख करोड़ रुपए मार्केट से गायब हो गया। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह इलेक्शन के कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में इन्वेस्टर और ट्रेडर को बोलते हैं कि इलेक्शन के पहले परचेस कर लो, वो आपके लिए सूट अप करेगा। 1 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टर को टिप देते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के पहले उनके चहीते दोस्त के शेयर परचेस कर लीजिए, जो कि रॉकेट होने वाला है। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, अब सबने देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। लेकिन शॉकिंग की बात तो ये है कि इन्वेस्टर्स ने तो अपने लाखों की संपत्तियां खो दी, लेकिन नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक नाम जिसके परिवार की संपत्ति 800 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद सभी गोदी मीडिया एग्जिट पोल की होड़ में लग गए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है। और एग्जिट पोल के रिजल्ट ऐसे जिसमें मिस्टर मोदी को 400 पार से भी ज्यादा सीटें दे दिया। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के एग्जिट पोल ने ये प्रेडिक्शन किया था कि एनडीए को 361 to 400 सीट मिलेंगी। एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन देखने के बाद इन्वेस्टर और ट्रेडर ने जमकर शेयर बाय किया और शॉर्ट सेलिंग भी किया। एग्जिट पोल का इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि जीरोधा स्टॉक ब्रोकर के फाउंडर नितिन कामत ने एक डेटा शेयर किया, जिसके अनुसार सिर्फ जीरोधा स्टॉक ब्रोकर ने 4 जून को 34.5 मिलियन ऑर्डर्स प्लेस हुए थे और उनके क्लाइंट्स ने ब्रोकर फर्म में एक दिन के अंदर $1 बिलियन से भी ज्यादा का फंड ऐड किया था, और ये सिर्फ एक ब्रोकर का डेटा था। एग्जिट पोल ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। लेकिन 4 जून को निफ्टी 50 में 6% की गिरावट होती है, जिसमें अप्रोक्स इन्वेस्टर के 30 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट कर दिए। Single session investors today lost about 30 lakh crore worth of market cap in just a single session. जब किसी देश में इलेक्शन होता है तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है सेम गवर्नमेंट को इलेक्ट होने पे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर देश के लोगों को इन्वेस्टमेंट टिप नहीं देते। 13 मई को अडानी ओन्ड मीडिया कंपनी एनडीटीवी पे अमित शाह इंटरव्यू के दौरान इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये टिप देते हैं, 4 जून के पहले बाय कर लो, वो ट्रेडर के लिए सूटअप करेगा। और कॉन्फिडेंस तो इतना जैसे कि अमित शाह खुद 4 जून से पहले इन्वेस्ट करके बैठे हों। और यही सेम बात नरेंद्र मोदी भी 19 मई को इन्वेस्टर को कहते हैं कि रिजल्ट आने के पहले परचेस कर लीजिए, स्टॉक मार्केट आपके सामने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। वैसे हो भी सकता है कि अमित शाह जी ने 4 जून के पहले प्रॉफिट बुक भी किया हो। वैसे ये है तो बड़े पुराने शेयर मार्केट के इन्वेस्टर और ट्रेडर जिनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 17 करोड़ है। लेकिन कैच ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जिसमें अमित शाह जी भी इन्वेस्टेड है, उसने 4 जून को 5.69% का गेन किया है। लेकिन सबसे बड़ा कैच तो ये है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर मोदी से जुड़ा है और उनकी पत्नी की संपत्ति 600 करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में बढ़ गई। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू की, जिनकी पत्नी हेरिटेज फूड को ओन करती हैं, जिसमें उनकी 41% की होल्डिंग है और ये शेयर 2 जून के बाद 55% से ज्यादा भी रिटर्न देता है। लेकिन कैच ये है कि जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% के आसपास है, उसमें लोग आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई अमित शाह और मिस्टर नायडू की, लेकिन थोड़ा सा मिस्टर मोदी और अडानी जी के शेयर्स के रिलेशन देखते हैं, जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि मिस्टर अडानी जी इलेक्शन के एक दिन पहले एशिया और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं। क्रोनोलॉजी को पकड़िए, अडानी के एनडीटीवी पे इंटरव्यू, अडानी के शेयर्स हाई सर्किट और मिस्टर अडानी का रिचेस्ट पर्सन बन जाना ही बड़ा अजीब इत्तेफाक है। लेकिन इसमें लॉस हुआ गरीब इन्वेस्टर्स का। 3 जून को मोदी गवर्नमेंट 3.0 एग्जिट पोल पे छाया रहा। अडानी ग्रुप के 10
से भी ज्यादा कंपनी के शेयर ऑल टाइम हाई को टच कर लेते हैं। 4 जून को स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और सिर्फ अडानी ग्रुप से ही 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर का गायब हो जाता है। और ये सारे डॉट जोड़े तो पता चलता है कि मिस्टर मोदी, अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर सीता निर्मला जी ने स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेस्टर को टिप दिया था। और टेलीविजन मीडिया सिर्फ एक एनडीटीवी जो कि अडानी ओन करते हैं।